वास्तुशास्त्र में घर के लिए कई नियम कायदे बताए गए हैं। कुछ नियम कायदों के अनुसार घर के निर्माण से जुड़े हुए बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें करने चाहिए, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। वास्तु के नियमों के अनुसार दिशाएं निर्धारित करना, कमरा कहाँ पे होना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ कहाँ पे होनी चाहिए, उनका आकार प्रकार कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें बहुत निर्भर करती हैं। अगर आपके घर का वास्तु सही है तो आपके जीवन से कष्ट कई हद तक कम हो जाते हैं। बहुत से लोग अपने घर की बनावट में बहुत से बदलाव करते हैं, जिससे उनके जीवन में जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। आज एक ऐसी जगह की बात करूंगी जो घर में सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जा सकती है, जिसको समय समय पर हमें ठीक करना चाहिए, बदलाव करने चाहिए उसमें, ताकि हमारे घर में किसी भी तरह से नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश ना कर पाएं। हमारे घर की जो सबसे ज़रूरी जगह है वो है घर का दरवाज़ा, यानी कि घर की दहलीज और चौखट, जहाँ से कोई भी नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। किसी भी घर का वास्तु चौखट के बिना अधूरा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में घर की चौखट को देवी लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा मानते हैं कि जिस घर में चौखट नहीं होती, उस घर में देवी लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इतना ही नहीं, वास्तु में ये भी कहा गया है कि जिस घर में चौखट होती है, उस घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आसानी से नहीं हो पाता। चौखट होने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। वास्तु के अनुसार लकड़ी की चौखट को बहुत शुभ माना गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो मार्बल की चौखट भी बनवा सकते हैं। दरवाजे के चौथे भाग को चौखट कहा जाता है। चौखट होने से घर में गंदगी का प्रवेश नहीं होता, इसलिए इसे पवित्र बनाने के लिए आपको किसी भी तरह का शुभ चिन्ह चौखट पर ज़रूर बनाना चाहिए, जैसे स्वास्तिक, ओम का चिन्ह। ऐसा बनाने से बहुत ही शुभता प्रदान होती है, घर में शुभ वातावरण रहता है। चौखट हमारे घर की सीमाओं को निर्धारित करती है। दहलीज होने से घर की सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर नहीं जाती, और ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी कहा जाता है कि घर की चौखट अगर मजबूत होती है तो परिवार में कोई भी फूट नहीं डाल सकता। जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, जिस घर में किसी भी तरह का तनाव रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, उन्हें अपने घर की चौखट को ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपके घर की चौखट खराब है, अगर आपके घर की चौखट में दरारें हैं, अगर आपके घर की चौखट में कूड़ा करकट फैला हुआ है, तो ऐसी समस्याएं अक्सर आपको महसूस होंगी। अगर घर की चौखट टूटी हुई है तो ऐसे में बहुत ही अशुभ मानी जाती है। इसकी मरम्मत तुरंत करा लेनी चाहिए। इसका कारण ये है कि टूटी हुई चौखट अगर घर में हो तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत आराम से प्रवेश करती हैं। ऐसा माना जाता है कि घर का ऑरा खराब हो जाता है, उसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के द्वार बन चुके हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि आपके घर की चौखट में किसी भी तरह की कोई भी दरार आ गई हो। अगर दरारें आ चुकी हैं तो उन्हें जल्दी से ठीक करवा लें, ताकि आपके घर में किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। एक और बात है दहलीज के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। अगर दहलीज को हम पार करके घर में पहुंचते हैं तो ऐसे में दहलीज का भी उतना ही महत्व होता है जितना चौखट का। तो इसलिए दहलीज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। दहलीज पर बैठकर कुछ भी ना खाएं। दहलीज पर बैठकर खाने से घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। दहलीज पर बैठकर खाना खाने से घर में गरीबी आती है। ऐसे घरों में धन कभी नहीं रुकता और खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए खास तौर पर इसका ध्यान रखें कि दहलीज पर कभी ना बैठें और कभी भी अपने बच्चों को या खुद दहलीज पर बैठकर खाना ना खाएं। पहले समय में आपने ये देखा होगा कि दहलीज पूजन का चलन हुआ करता था। दहलीज को पूजा जाता था। इसका कारण यही था कि यहाँ से माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। इसलिए जब भी कोई कदम घर में रखे, सकारात्मकता आए, इस रिवाज से दहलीज को पूजा जाता था, वहाँ पर दिया जलाया जाता था और जल छिड़का जाता था, ताकि घर में सुख समृद्धि रहे। तो इसलिए ये जो रिवाज है इसे कायम रखना चाहिए। दहलीज की पूजा करने से घर में कभी भी किसी तरह की बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु की खराब स्थिति है, घर के मालिक की कुंडली में राहु केतु खराब स्थिति में है और खराब प्रभाव दे रहे हैं, तो दहलीज के नीचे चांदी की तार डाल देने से घर में
सकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं। जब आप उस दहलीज को लांघकर अपने घर में पहुँचते हैं तो आप भी चंद्रमा को लांघकर अपने घर में पहुँचे हैं। मन की शांति बरकरार रहती है, राहु का प्रभाव तंग नहीं करता और राहु आपको अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दहलीज के नीचे चांदी की तार डाल देनी चाहिए। ये एक तरह से स्पीड ब्रेकर का काम करती है, रास्ते में आने वाली मुश्किलों को कम करती है और घर में अच्छा वातावरण लेकर आती है। दहलीज पर कभी भी जूते चप्पल ना रखें, ये भी नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। जूते चप्पल आप किसी भी जगह पर और रख सकते हैं, पर सामने ही दहलीज पर बहुत से लोगों को आदत होती है कि जूते या चप्पल उतार कर घर में प्रवेश करते हैं, जो कि गलत बात है। ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, क्योंकि उनके घर में आने का भी वही एक रास्ता है। इसलिए कभी भी जूते और चप्पल लेकर घर की दहलीज के सामने मत उतारें। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो आपको दहलीज के लिए और चौखट के लिए याद रखनी चाहिए। वास्तु के नियमों के अनुसार इनका पालन करना चाहिए। अब मैं एक उपाय आपको बताने वाली हूँ जो आप अगर करते हैं तो घर से दुर्भाग्य दूर हो सकता है। दुर्भाग्य किसे कहते हैं? अगर आपका कोई भी काम नहीं बनता, अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ते हैं, अगर घर में धन की बरकत नहीं है, तो आप ये उपाय आराम से कर सकते हैं। एक तांबे के लोटे में गंगा जल, पानी, दूध और गोमूत्र समान मात्रा में मिला लें। उसको आपने 1 से 1.5 घंटे बाद, यानी कि उसको मिलाकर आपने रख लेना है। 1 से 1.5 घंटे बाद इस पानी से आपने अपनी दहलीज को धोना है। इसको लगातार 43 दिन तक करने से आप देखेंगे कि किस तरह से आपके घर से नकारात्मकता चली जाती है और घर में बरकत होने लगती है, दरिद्रता का नाश होता है, दुर्भाग्य का नाश होता है। ये उपाय बहुत ख़ास है, आप इसे करके देखें, आजमा के देखें। आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा के लिए वास होगा और किसी भी तरह की नकारात्मकता कभी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। छोटा सा उपाय है और कुछ खास चीज़ें आपने याद रखनी है जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई हैं। तो अगर आप इनको करते हो तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट करें और इसके साथ साथ इसे शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।